Good evening, dear all. Welcome back. This is your quick recap of chapter 8 quadrilaterals. So जो हमने इस वीक कवर किया है थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं एग्जैक्टली क्या था। तो आपको रिमेंबर इफ़ यू रिमेंबर कि फर्स्ट वी हैव कवर्ड योर मिड पॉइंट थ्योरम। सो एज पर मिड पॉइंट थ्योरम वो होता क्या है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट से जो कि यहाँ पे ई और एफ है एक लाइन अगर पास होती है तो वो तीसरे लाइन की पैरेलल भी होती है और उसकी हाफ भी होती है। सो बेसिकली हमें यहाँ क्या प्रूव करना था कि जो आपका ये ई एफ है वो यहाँ बी सी के पैरेलल भी होता है और जो आपका ई एफ होता है वो यहाँ इस बी सी के हाफ भी होता है। ठीक है, तो ये जॉब हमें यहाँ पे करना था। तो थ्योरी में तो वैसे हम सब कुछ लिख चुके हैं, सो ज़्यादा हम इसको डिटेल में ना समझ के सिर्फ कुछ पॉइंट्स को ही डिस्कस करने जाएंगे। रिटर्न आपके पास ऑलरेडी है। तो इफ़ यू रिमेंबर जो हमने सबसे पहला स्टेप आपका किया था वो किया था हमने कंस्ट्रक्शन पार्ट। और कंस्ट्रक्शन पार्ट में आप लोगों ने देखा था मैंने यहाँ पे ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी थी सी डी। ठीक है, ये आपको याद होगा। अब इसको ड्रॉ करने से फिर क्या हुआ था, सबसे पहले हमने इन दो ट्राइंगल्स को उठाया था। ठीक है, और इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने जो कॉन्ग्रेंट किया था फिर वो किया था हमने प्रॉपर्टी ए एस ए से। वो हमने कैसे किया था, ये दोनों आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल बने थे। यहाँ पे ए एफ एफ सी के इक्वल था क्योंकि एफ हमारा यहाँ पे मिड पॉइंट आपको गिवन था। ठीक है, आपको याद होगा। और फिर ये जो एंगल ए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमने एंगल सी के इक्वल कर दिया था। और वो हमने किया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से। ठीक है, क्योंकि ए बी हमारा यहाँ सी डी के पैरेलल था उसके अकॉर्डिंगली, और ए सी जो था हमारा था वो था यहाँ पे ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया था, फिर आपको अभी अभी याद आया है कि सेकंड पार्ट में हमने ट्राइंगल ए एफ ई को यहाँ पे कॉन्ग्रेंट कर दिया था ट्राइंगल सी एफ डी के वाया ए एस ए से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने जो तीसरा चीज यहाँ पे किया था फिर हमने सी पी सी टी अप्लाई करके क्या किया था, ए ई को हमने सी डी के इक्वल बोला था और ई एफ को हमने एफ डी के इक्वल किया था। ठीक है, सो अब उससे हमारा क्या बेनिफिट हुआ, बेनिफिट ये हुआ फिर अगले स्टेप में अब हम चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, तो ए एस ए से आपने इसको किया था, ये था हमारा बिल्कुल फर्स्ट पार्ट। फिर आपने क्या किया था, फिर आपने इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल को बनाया था यहाँ पे एक पैरेललोग्राम। ठीक है, सो इफ़ यू रिमेंबर फिर हमने इसको यहाँ पैरेललोग्राम बनाया था। तो इसको पैरेललोग्राम आपने कैसे बनाया था, आपने बोला था भाई सी डी ए ई के इक्वल है, ए ई आपका बी ई के इक्वल है क्योंकि ये आपका क्या था, एक मिड पॉइंट था। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या दिखाया था, थर्ड पार्ट में आपने बोला था क्योंकि बी ई जो है वो अब आपका सी डी के इक्वल आ गया है। और प्लस आपने क्या बोला था, जो ए बी हमारा है वो सी डी के पैरेलल है, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से किया था। तो जो इसका सब पार्ट है यानी जो बी ई है वो फिर हमने सी डी के पैरेलल कर दिया था। ठीक है, और जैसे ही हमारा कोई भी एक पेयर ऑपोजिट साइड का अगर वो इक्वल एंड पैरेलल हो जाता है तो हमारा जो रिजल्टेंट फिगर था वो क्या बन जाता था, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया था, तीसरे स्टेप में इसको पैरेललोग्राम दिखाया था। ठीक है सर, याद आ गया होगा। एंड द लास्ट स्टेप जो हमने फोर्थ स्टेप किया था इसको प्रूव करते टाइम, फिर हमने क्या बोला था, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो जो ईडी हमारा था वो बीसी के पैरेलल था। और ईडी अगर हमारा बीसी के पैरेलल है तो डेफिनेटली ईएफ भी हमारा बीसी के पैरेलल होगा। तो ये हमने कर दिया था पहला पॉइंट प्रूव। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख सकता है, ये देखिए आराम से अपनी कॉपी को लेके बैठिएगा, ये ध्यान रखना। और उसी के बाद अब अगर हमारा जो ईडी है वो यहाँ पे अगर बीसी के इक्वल है बेटा तो डेफिनेटली जो ईडी है ना, ईडी यहाँ दो लोगों से मिलके बना है, ई एफ और एफ डी से मिलके, ई एफ और एफ डी।
और सीपीसीटी से हमने, अगर आपको पीछे वीडियो में याद हो, तो हमने ई एफ और एफ डी को इक्वल किया था, तो इसी ई डी को हमने ट्वाइस ऑफ ई एफ लिख दिया, जो कि बी सी के इक्वल है। और यहाँ से अगर मैं इसको 2 को नीचे लाऊंगा तो ये हो जाएगा बी सी बाई 2। सो विद दिस वे प्रूव करके दिखा दिया था। ठीक है, सो होपफुली आपको ये रिकॉल हो गया होगा। अब चलते हैं अगले उस पे। फिर हमने पढ़ा था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में भी आपने क्या किया था, ट्राइंगल तो यही था, इस बार ये मिड पॉइंट है और आपको एफ को मिड पॉइंट बनाना है। तो फिर से हमने इस बार क्या किया था, इफ़ यू रिमेंबर, हमने कंस्ट्रक्शन से फिर से यही किया था। हमने यहाँ पे सी एम को ए बी के पैरेलल कर दिया था, जस्ट लाइक योर प्रीवियस क्वेश्चन। तो ये हमारा पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप में, अच्छा बीपीटी सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम, और इसमें क्या डिफरेंस है कि मिड पॉइंट थ्योरम में जो हमारा सेकेंड स्टेप हुआ था, वो सेकेंड स्टेप था इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने का। लेकिन जब हम कन्वर्स में आएंगे तो कन्वर्स में हमें कोई ट्राइंगल अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं करना है। इंस्टेड हमें इस वाले ट्राइंगल को, ये जो यहाँ पे गिवन है, सॉरी ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसको हमें पैरेललोग्राम दिखाना है। सो इसको पैरेललोग्राम दिखाना यानी ई बी सी डी को पैरेललोग्राम दिखाना ही हमारी पहली प्रायोरिटी थी। वो हमने कैसे दिखाया था, हमने यहाँ 2 पॉइंट दिए थे, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है, अगर ये मिड पॉइंट है और दूसरा ये कि अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये एफ पॉइंट पे इसको डेफिनेटली बाइसेक्ट करेगा। यही होता था मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्लियरली आपको यहाँ पे ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल तो गिवन था, एक पॉइंट आपको ये मिल गया। दूसरा, आपने कंस्ट्रक्शन से सी एम को ए बी के इक्वल किया था यहाँ पे, तो आपको याद है अगर सी एम पूरा इस ए बी के पैरेलल है तो ये जो इसका आधा आधा पार्ट होगा वो भी डेफिनेटली इक्वल होगा और पैरेलल बन जाता है। तो यहाँ पे ई बी जो था वो सी डी के पैरेलल हो गया। अब किसी भी पैरेललोग्राम में अगर ऑपोजिट पेयर आपके यहाँ पे पैरेलल हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता था, पैरेललोग्राम। ठीक है, सो आपने इसको पैरेललोग्राम बना दिया था, ये आपने सबसे पहले स्टेप किया था। तो पैरेललोग्राम में आपने क्या किया था, आपके जो दोनों पेयर्स थे, है ना, बोथ पेयर्स जो थे ऑपोजिट साइड के, उन दोनों को आपने यहाँ पे पैरेलल दिखा के इसको कर दिया था। फिर आपने क्या किया था, इफ़ यू रिमेंबर, फिर हमने इन दोनों ट्राइंगल को पकड़ा था। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने पकड़ा था और हमने फिर इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना चाहा था। कॉन्ग्रुएंट हमने कैसे किया था, फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। अभी इसको हटा देते हैं, ओके। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी हमने कैसे करी थी, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को आप फिर से देखिए। ओके, परफेक्ट। सो यू हैव द मल्टीपल मेथड्स। अब क्या था, देखो ये था ई मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट था तो ई बी और ए ई आपस में इक्वल होता, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल इक्वल होता सर, क्योंकि ई तो मिड पॉइंट था, ये पॉइंटर भी हमने लिखा हुआ है। और अगर आपने इसको पैरेललोग्राम दिखाया था इस फिगर को, तो पैरेललोग्राम की तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले ई बी को सी डी के इक्वल किया और सी डी आपने अपना ए ई के इक्वल बनाया था, तो ये आपस में इक्वल हो गए थे। फिर आपने बोला कि ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल यहाँ पे सी है, ये आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, बिल्कुल आपने सही बोला था। तो ये यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए थे। ठीक है, क्योंकि ए बी जो था यहाँ पे पैरेलल था सी डी के और ए सी जो है यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। फिर आपने क्या बोला, आपने इस एंगल को ये जो यहाँ पे है ई वाला और ये जो एंगल डी है, इसको भी आपने ऑल्टरनेट बोला। और आपने ऑल्टरनेट इसलिए बोला क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है और इस बार जो आपका ई डी था वो एक ट्रांसवर्सल था। तो जैसे ही आपने इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर दिया था इन दोनों ट्राइंगल्स को बाय ए एस ए से, या हमने क्लास में डबल ए एस से भी किया था इफ़ यू रिमेंबर, उस केस में हमने इसको वर्टिकली अपोजिट दिखा दिया था, फिर आपने एंगल साइड बोल दिया था, है ना। तो इतना सब करने के बाद जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से आपने क्या किया, अब आपने इस साइड ए एफ को अपना एफ सी के इक्वल बोला। तो सीपीसीटी से
फिर हमने सी पी सी टी यहाँ लगाया था और ए एफ को हमने यहाँ पे सी एफ के इक्वल बोला था। और जैसे ही ये इक्वल आ गए थे फिर आपने बोला था, यहाँ से पता चल गया है हमें कि एफ जो है वो यहाँ पे मिड पॉइंट बन चुका है। ठीक है, तो यही हमें इस क्वेश्चन में दिखाना होता था कन्वर्स में, इफ यू रिमेंबर। ठीक है ना, तो एफ को अगर मिड पॉइंट ही दिखाना था तो दिस वाज योर स्टेप। अब चलते हैं फर्दर कुछ क्वेश्चंस पे जो इसी थ्योरी से रिलेटेड थे। तो अब आपके ये क्वेश्चंस फटाफट होंगे। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी जहाँ पे ई डी एफ आपके क्या है, ये मिड पॉइंट्स हैं ए बी सी के। ठीक है, कोई चैलेंज नहीं है। और आप है ये चार कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में टूटा है। तो पहले प्रॉपर्टी समझ लीजिए, जो डायगोनल्स होते हैं ना किसी भी पैरेललोग्राम के, वो डिवाइड कर देते हैं उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। अब यहाँ पे मैं क्या अप्रोच करने जा रहा हूँ, आप बड़े गौर से देखिए। देखो यार, आपका डी और आपका जो एफ है वो यहाँ पे मिड पॉइंट है। ठीक है, आपका यहाँ एक सेकंड ना, जस्ट टर्मिनेट, आई थिंक इसके सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे डी और एफ, अब इनके मिड पॉइंट होने से ये फर्क पड़ रहा है कि भाई जब आपने यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया होगा तो ये जो डी एफ है ये इस पूरा बी सी के पैरेलल हुआ है। और अगर ये बी सी के पैरेलल है तो डेफिनेटली ये यहाँ पे बी ई के भी पैरेलल हुआ होगा। ठीक है, सो आपने जो पहला आउटकम निकाला कि डी एफ को आपने पैरेलल दिखाया इस बी सी के, और बी सी का मतलब है कि आपने इस बी ई के पैरेलल दिखाया। ठीक है जी, फिर इसी लॉजिक से अगर मैं देखूं तो ऐसे तो आपका E और F भी मिड पॉइंट है। तो अगर E और F भी मिड पॉइंट है तो सिंपल सी बात है, ये जो ई एफ है आपका, ये जो ई एफ आया है वो यहाँ पे पैरेलल हुआ है ए बी के। और यानी ए बी का मतलब है ये बी डी के भी पैरेलल हुआ होगा। तो अगर मैं अब इस फिगर को बड़े क्लोजली देखूं, दिस पर्टिकुलर फिगर, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटर से अभी अभी आपने क्या प्रूव किया है कि डी एफ बना बी ई के पैरेलल और एफ ई बना यहाँ पे बी डी के पैरेलल। तो जब भी जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में दोनों ऑपोजिट पेयर्स, देखो ना, दोनों ऑपोजिट पेयर अगर ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल बन जाते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाता है ना। और अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम के लिए ये जो डी ई है वो एक एज ए डायगोनल एक्ट कर रहा है ना। तो ये डायगोनल एक्ट कर रहा है। तो अगर ये अब एक डायगोनल की तरह एक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं इसको नेम दूं तो जो मेरा ट्राइंगल यहाँ पे बी ई डी जो यहाँ पे है वो कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा ट्राइंगल एफ डी ई के। ठीक है, सिमिलरली आप चाहें तो इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कर सकते हैं। और अब आपको यहाँ सिमिलरली वर्ड लिख के ही यूज़ करना है। तो सिमिलरली अब आपका क्या होगा, सिमिलरली आपने फिर यहाँ पे इस, जैसे मैंने इसको नेम 1 दे दिया, इसको मैंने नेम 2 दे दिया ट्राइंगल को, इसको मैंने ट्राइंगल का नेम 3 दे दिया। ऐसे ही ट्राइंगल 1 और 3 ये भी आपस हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप फोर्थ वाला ट्राइंगल जो लेंगे जिसको अभी वाइट शेडेड करके हुआ, तो ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, सो कुल मिला के जो ट्राइंगल 1 है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 2 के, जो 2 है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 3 के, और जो 3 है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 4 के। तो जब ये सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो यही आपको दिखाना था कि ए बी सी हमारा 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में टूट चुका है ना। क्योंकि ए बी सी जो मेरा ट्राइंगल है उसमें ये चारों के चारों आपके ट्राइंगल्स होते थे। तो आपको बस ये क्लास में बहुत बेसिक सा चीज़ है जो मैंने बताया है, हम रिटर्न में ये सब लिख चुके हैं। और कुछ क्लासेस में अगर नहीं भी हुआ है तो वी विल कवर दैम इन फ्यूचर क्लासेस, तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, अगर एल एम एन आपके पास 3 पैरेलल लाइंस हैं और जिसको पी और क्यू जिनके ट्रांसवर्सल हैं, तो एल एम एन ने कट ऑफ किए हैं इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन पी।
तो ए बी और बी सी इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं। इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब यह है कि ए बी और सी बी का वैल्यू सेम है। तो ए बी और सी बी का वैल्यू अगर सेम है तो ये जो बी यहाँ पे है ये अब आपका क्या बन चुका है, एक मिड पॉइंट। ठीक है, क्योंकि जो आपका ए बी है और जो आपका यहाँ पे बी सी या सी बी है वो उसने इक्वल इंटरसेप्ट बोला हुआ है। तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई चैलेंज ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो आपका लगने वाला है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि अगर मैं इस ट्राइंगल को पकड़ूं, अगर मैं इस ट्राइंगल को पकड़ूं, ठीक है, तो आप यहां देखना बड़े गौर से, यहां हुआ क्या है एग्जैक्टली, एम और एन जो हैं वो आपस में पैरेलल थे। ये पैरेलल थे, ये मिड पॉइंट था। तो कन्वर्स आपको क्या बोलता है, दो लाइन जब आपस में पैरेलल होती हैं और एक लाइन अगर मिड पॉइंट से जाती है तो ये जो पॉइंट हमारा जी है ये भी एक मिड पॉइंट बन जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, है ना। तो जी आपका यहाँ पे मिड पॉइंट बन चुका है। तो ये पहला स्टेप था। अब अगर आप दूसरे स्टेप में इस ट्राइंगल को पिक करते जो कि ट्राइंगल ए एफ डी होता, अब वाले ट्राइंगल में क्लियरली जी जो हमारा है, ये जो जी है हमारा, ये ऑलरेडी एक यहाँ पे मिड पॉइंट है यार। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे मिड पॉइंट है, ओके ठीक है, अगर ये ऑलरेडी अब एक मिड पॉइंट आ चुका है तो ये जो आपका ई होगा इसमें अगर मैं फिर से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊंगा तो ये भी मिड पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि ए डी यहाँ पे जी के पैरेलल है, क्योंकि एल यहाँ एम के पैरेलल था। तो जैसे ही भाई, जैसे ही यहाँ पे ई आपका मिड पॉइंट बन चुका है, जैसे ई आपका मिड पॉइंट बन गया है, तो मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या है, डी ई यहाँ पे एफ ई के इक्वल हो गया। और इनके इक्वल होने का मतलब क्या है कि ये इक्वल इंटरसेप्ट्स को बना रहे हैं। यही हमने समझा था उस टाइम पे भी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली हमने यहाँ पे किया क्या है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उसमें देखते हैं क्या होता है। सो नेक्स्ट पार्ट में जब आपने देखा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, यहाँ पे लगने जा रही है अब मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्योंकि ये पी क्यू आर एस यहाँ मिड पॉइंट है, आपको ये डायगोनल ए सी गिवन है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू रिमेंबर, हमने इस क्वेश्चन में पहले इस ट्राइंगल को कंसीडर किया था, है ना। जब आपने इस ट्राइंगल को कंसीडर किया था फिर आपने बोला था सर क्योंकि एस और आर हमारे मिड पॉइंट्स हैं, तो ट्राइंगल एडीसी में, ट्राइंगल एडीसी में अगर एस और आर मिड पॉइंट्स हैं, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, आपने मिड पॉइंट थ्योरम से सीधे बोला था कि जो एस आर होगा सर वो ए सी के पैरेलल भी होगा और जो एस आर यहाँ होगा वो ए सी के हाफ भी होगा। ठीक है, आपने ऐसा कुछ बोला था। ठीक है सर, बिल्कुल एग्री कर रहे होंगे आप लोग। फिर आपको अगर याद होगा तो फिर हमने नीचे वाला भी ट्राइंगल पकड़ा था जो कि ए बी सी नाम का ट्राइंगल है, और फिर आप लोगों ने यही पॉइंटर बोला था क्योंकि सर Q और P यहाँ पे फिर से मिड पॉइंट हैं। सो अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, फिर से मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से आपने क्या बोला था, आपका जो PQ है वो AC के पैरेलल है और आपका जो PQ है वो AC के हाफ है। बिल्कुल आपने यही बोला था। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो आज इतनी सारी स्टोरी के बाद यहाँ एक चीज तो अंडरस्टूड है, ये मेरा टैब पता नहीं क्यों हिल रहा है यार ओके, तो इतनी सारी स्टोरी के बाद ये तो क्लियर है सर, एस आर ए सी के पैरेलल है, सी का हाफ बनना, पहला क्वेश्चन खत्म। अब पी क्यू को एस आर के इक्वल करना है तो ढंग से देखिए, यहाँ पे एस आर जो है वो ए सी के इक्वल है, यहाँ पे जो पी क्यू है वो भी ए सी बाई टू के इक्वल है। ठीक है, फिर आपको रिकॉल हो गया होगा अगर दोनों ए सी बाई टू के इक्वल हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एस आर है वो पी क्यू के इक्वल आ गया। वेरी इजी, तो ये पार्ट भी खत्म। फिर इसको पैरेललोग्राम दिखाना है। पैरेललोग्राम दिखाने के लिए आपको पता है अगर कोई भी एक पेयर ऑपोजिट साइड का इक्वल या पैरेलल हो जाता है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है, या दोनों ऑपोजिट पेयर आप पैरेलल दिखा दो। इसमें हम दिखाएंगे आपको पेयर वाला जो ऑपोजिट और इक्वल है वो वाला पॉइंटर। ठीक है, सो अभी हम इस पॉइंटर पे फोकस करेंगे। तो सिंपल सी बात है, एस आर ए सी के पैरेलल है, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है।
तो एस आर यहाँ ए सी है, तो तीनों आपस में अगर पैरेलल हो गए तो एस आर भी यहाँ पी क्यू के पैरेलल हो जाएगा। और जैसे ही कोई भी एक पेयर हमारा इक्वल और पैरेलल हो जाता है तो ये जो रिजल्टेंट फिगर है ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया था। ठीक है, सो पी क्यू आर एस को आपने पैरेललोग्राम ऐसे ही बनाया था, रिमेंबर। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है कि आपको दिखाना है अब ये जो बन रहा है पी क्यू आर एस, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो पहले ही मैं आपको रिकॉल करा दूं, कोई भी पैरेललोग्राम जिसमें एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाता है ये रेक्टेंगल बन जाता है। अब हम इसको बार बार सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने अभी क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 उसके हिसाब से और इस वीडियो के हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 3 था, आपने पी क्यू आर एस को ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम दिखा दिया था, रिमेंबर। तो वो तो आपको करना ही करना है, प्लस आपको अब इस क्वेश्चन में जो काम एक्स्ट्रा करना है वो आप यहाँ पे देखिएगा, उसमें वो एक्स्ट्रा क्या वर्क वी आर डूइंग ये उसमें मेन फोकस रखना। सिंपल सी बात है। अब अगर आपने कोई भी बता दिया पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल में बन जाएगा, लेकिन इससे पहले रोम्बस है, क्योंकि ये रोम्बस है तो रोम्बस में क्या होता है बेटा, जो डायगोनल्स होते हैं वो यहाँ 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये रोम्बस है तो ए सी और बी डी क्या करेगा, इसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर देगा। तो ये तो 90 हो गया। अब आपका सारा का सारा फोकस जो होगा इस क्वेश्चन में वो होगा इस पर्टिकुलर फिगर पे। ठीक है, पी क्यू आर एस करने के बाद आपने बोला डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको नेम दे दूं लेट्स से ओ, मैं इसको नेम दे दूं अगर एम, और इसको मैं अगर दे दूं कोई नेम एन, तो अब देखो क्या है। जब आपने इसको पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम दिखाया था तो आपने बोला था जो आपका एस आर है वो यहाँ पे ए सी के पैरेलल है। गॉट इट, आ गया याद। तो सिमिलर आर का ये जो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको एन आर, ये बहुत एस आर का पार्ट है एन आर या आर एन। तो ये जो आर एन होगा, ये वाला जो आर एन पार्ट है, तो वो तो फिर ओ एम के भी पैरेलल होगा, ये तो रूल हमें पता ही है। अगर कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनके जो सब पार्ट्स होते हैं वो तो पैरेलल होते ही हैं। ठीक है सर, ये तो चलेगा। अब ऐसे ही इफ आई से, जब आपने इन दो ट्राइंगल्स को में, अब आपने बाई चांस इस ट्राइंगल को पकड़ा होता, ये वाला, ठीक है, बाई चांस आपने इस ट्राइंगल को पकड़ा होता, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, अगर आपने ट्राइंगल डी सी बी को पकड़ा होता तो डेफिनेटली आर और क्यू जो आपके हैं वो यहाँ पे मिड पॉइंट्स हैं। तो अगर ये आपस में मिड पॉइंट्स हैं तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आपने फिर से क्या बोला, जो आपका आर क्यू है यहाँ पे वो यहाँ पे बी डी के पैरेलल हो गया। बिल्कुल हो गया सर। तो जब ये बी डी के पैरेलल हो गया यार, आर क्यू का सब पार्ट है जिसको हम आर एम बोल रहे हैं यहाँ पे, ओ एन के सॉरी, ये दिस इज गिविंग ओके या। सो नाउ इन नेक्स्ट स्टेप यू कैन इजीली सी, तो जो हमारा आर एम है वो ओ एन के पैरेलल हो गया। तो लॉजिक अब बड़ा सिंपल है यार, ये देखो ना इस पर्टिकुलर फिगर में, इस पर्टिकुलर फिगर में आपने क्या किया, आपने ऑपोजिट साइड्स को ही पैरेलल दिखा दिया। तो अभी अभी हमने पीछे देखा था, तो ये जो आर एम ओ एन है वो बन जाएगा एक पैरेललोग्राम। और ये पैरेललोग्राम क्यों बनेगा, क्योंकि जो आपने ऑपोजिट साइड्स आपकी हैं दोनों की दोनों, उनको आपने दिखा दिया पैरेलल। तो जैसे ही आपने इन्हें पैरेलल दिखाए तो यार पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो गया। और जो पैरेललोग्राम हमारा होता है उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो अगर ऑपोजिट एंगल्स यहाँ इक्वल होते हैं तो क्लियरली जो आपका एंगल ओ है, जो आपका एंगल ओ है वो तो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। और एंगल ओ जो है वो तो मेरा 90 डिग्री है, वो तो हमें पता ही है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पे अगर बाइसेक्ट करते थे
तो यहाँ पे ये जो एंगल था डी ओ सी, ये तो 90 बन गया था पहले, है ना। तो अगर ये 90 है तो यार इसका ऑपोजिट वाला भी 90 हो गया। तो जैसे ही ये 90 आ गया तो आपने बोला कोई भी पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल, सो विद द सेम लॉजिक पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। गॉट इट। सो ये बस आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया है, बिकॉज रिटर्न में वी हैव डन ईच एंड एवरीथिंग। तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये इतना शॉर्ट में क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि क्लास में ये सब कवर हो चुका है। ये तो बस आपको एक रिमाइंडर दिया जा रहा है, ठीक है। तो जस्ट लाइक योर प्रीवियस टू क्वेश्चंस, इस बार भी आपको पी क्यू आर एस ये हमारा जो है इसको फिर से पैरेलल करना है। सॉरी, तो वो स्टेप्स तो यहाँ पे रिपीट होंगे ही होंगे, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा काम आपको करना है वो क्या करना है उसको देखिए। इस बार आपको ना ये एक रोम्बस दिखाना है। तो किसी भी पैरेललोग्राम में जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो रोम्बस बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर ये एक पैरेललोग्राम है ना, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे जो आपका एस आर होगा वो यहाँ पे आपका पी क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं ये दोनों। और यहीं पे आपका ये जो क्यू आर है वो यहाँ पे इस पी एस के इक्वल हो जाएगा, यानी इन दोनों की बात चल रही है। तो ये तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम में वो तो इक्वल होती ही होती हैं यार, उसी लॉजिक के साथ हमें पता है। तो अगर हमने इनकी ये दो साइड बाई चांस मैंने पी एस को क्यू पी के इक्वल कर दिया, जो कि एडजेसेंट साइड्स हैं, तो भाई पी क्यू अगर एस पी के इक्वल हो गया और पी क्यू एस आर के इक्वल था, तब ये सारे के सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। यही तो प्रॉपर्टी थी। सो बस अब हमारा फोकस यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, जब आप इस क्वेश्चन को अभी मेरे साथ करने जा रहे हो, तो अब हम पकड़ेंगे दो ट्राइंगल्स को, क्योंकि इसको रोम्बस दिखाना है तो एडजेसेंट साइड्स को बराबर करना है। तो ये दो ट्राइंगल को चीज आप लोग ध्यान रखना। अब ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा देखिए। जो क्वेश्चन में ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो जो एंगल ए और एंगल बी है क्या वो 90 बना? सो यहाँ पे ट्राइंगल हमारा क्यू बी पी में आपका जो एंगल ए है और आपका जो एंगल बी है वो बना 90 डिग्री। पहला पार्ट तो ये हो गया, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। दूसरा आपने बोला जो आपका ए पी है वो यहाँ पे बी पी के इक्वल है, क्यों? क्योंकि पी आपका कौन है? मिड पॉइंट। सो ये भी क्वेश्चन में गिवन था, अगर ये मिड पॉइंट है तो ए पी यहाँ पे पी बी के इक्वल हो गया। तो ये दो पॉइंटर आपके पास आ गए। तीसरा पॉइंट आपने बोला जो आपका ए डी था वो यहाँ पे सी बी के इक्वल था, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड है रेक्टेंगल की। तो जो ए डी का हाफ होगा और सी बी का हाफ होगा, जो कि ए डी का हाफ यहाँ पे कौन हो जाएगा? ए एस, और सी डी का हाफ, सी बी का हाफ यहाँ कौन होगा? क्यू बी। और ये हाफ इसलिए हो रहा है क्यों? क्योंकि एस और जो क्यू है ये आपके क्या है? मिड पॉइंट्स। तो अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो ये हाफ ही तो होगा ना यार, पूरे ए डी का हाफ ये ए सी तो होगा और आधा ये होगा। तो इसी लॉजिक से आप क्या लिखना, आप एक स्टेप एक्स्ट्रा और लिख देना, क्योंकि एस और क्यू जो है दे आर द मिड पॉइंट्स, ये आपके मिड पॉइंट्स हैं ऑन साइड ए डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। ये एक्स्ट्रा ऐड कर देना। तो जैसे ही आपने इन दो ट्राइंगल्स में ये सारी चीजें इक्वल कर दी, तो आपको यहां से दिख रहा होगा साइड एंगल साइड से आपका ये कॉन्ग्रुएंट हमने किया था। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसिटी से आपने क्या बोला, आपका जो एस पी है वो आपके पी क्यू के इक्वल आ गया। अब आपके पी क्यू के इक्वल अगर एस पी आ गया तो आपने इसमें एस पी लिख दिया, और अगर आपका जो पी एस है वो तो क्यू आर के इक्वल था, तो ये क्यू आर के इक्वल आ गया। अब जब चारों साइड आपस में इक्वल आ चुकी हैं बेटा, तो ये क्या बन चुका है? एक रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है?
रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस में भी। तो उसी वे से आपको क्या पता चला कि ये जो आपका पी क्यू आर एस है ये बन गया एक रोम्बस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, या आप इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हो कि कोई भी पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड बराबर हो गई वो एक रोम्बस बन जाता। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अब ये तो भाई देखना पड़ेगा, ये पूरी वीडियो में क्यों है। ठीक है, ओके, सो नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। वो जो डाउट आ रहा था उसको हमने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, सेम वही ट्रेपीजियम वाला कॉन्सेप्ट है। अब ट्रेपीजियम है तो ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ए बी अगर यहाँ सी डी के पैरेलल है तो एक तो ये गिवन है, दूसरा आपने एक लाइन बनाई है ई से, और ये ई आपका मिड पॉइंट है जो आपने ई से लाइन बनाया है ए बी पे, वो बी सी को एफ पे कट कर रहा है और ये एक पैरेलल लाइन है, तो ये भी पैरेलल लाइन है। तो डी सी ई एफ ए बी ये तीनों पैरेलल हो गए। तो जैसा भी हमने प्रीवियसली एक क्वेश्चन किया था, इफ यू रिमेम्बर, हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे हमने कन्वर्स टू टाइम लगाया था, सेम ये भी वही क्वेश्चन है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में सबसे पहले मैं अगर ए बी सी को यहाँ पे देखूँ, इंटरसेक्ट याद होगा अभी किया था, तो सेम वे यहाँ पे भी यही होगा। जब आप इस ट्राइंगल को पिक करोगे, लेट्स से आई एम गिविंग दिस एज नेम ओ, सो ये ओ आपका क्या बन गया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये आपका बन गया मिड पॉइंट। और फिर आपको याद होगा जैसे ये मिड पॉइंट बना था, फिर हमने ये वाला ट्राइंगल उसमें भी ऑप्ट किया था, और एक बार फिर से हमने कन्वर्स अप्लाई की थी। तो जैसी हमने कन्वर्स अप्लाई की थी तो जो हमारा एफ था वो भी कन्वर्स और मिड पॉइंट से एक मिड पॉइंट बन गया था, और जैसे ही हमने ये दिखा देंगे तो एफ आपका जो होगा वो मिड पॉइंट बन जाएगा बी सी के। तो दिस इज जस्ट लाइक योर प्रीवियस क्वेश्चन, कोई चैलेंज ही नहीं है। ठीक है, एक बार यहाँ कन्वर्स लगा, एक बार यहाँ कन्वर्स लगा, इसमें क्यों लगा, क्योंकि ओ एफ या डी सी के पैरेलल हो जाएगा, तो ये आपको पता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 में ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो आपको याद होगा अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ये जो एफ सी होगा वो ए ई के पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा सर। तो पहला तो आपको मैंने याद है यही पॉइंट बताया था, जो एफ जी है वो यहाँ ए ई के पैरेलल होगा। दूसरा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो मेरा सी डी है वो यहाँ पे ए बी के इक्वल होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये एफ और ये जो ई यहाँ पे मिड पॉइंट्स हैं, तो जो हमारा सी डी का हाफ है और जो हमारा ए बी का हाफ है, तो सी डी का हाफ क्या होता है यहाँ पे एफ सी, और ए बी का हाफ यहाँ कौन बनेगा, ए ई, है ना, आधा आधा यही बनेगा। तो आपने ये भी देखा, तो जैसे ही आपका यहाँ क्या हुआ, ऑपोजिट पेयर मेरा इक्वल और पैरेलल आ गया, है ना। अगर एक भी पेयर ऑपोजिट साइड का इक्वल और पैरेलल हो जाता है तो वो आपका पैरेललोग्राम बन जाता है। सो सबसे पहला जॉब आपने क्या किया, आपने इसको पैरेललोग्राम बनाया। ठीक है, सबसे पहले। अब इसको पैरेललोग्राम बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि आपको तो ट्राइसेक्ट दिखाना है। अब ट्राइसेक्ट दिखाने के लिए आपने सबसे पहले ट्राइंगल ए बी पी को पिक किया। इसको इसलिए पिक किया क्योंकि जो पॉइंट ई है वो मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से ही हम कन्वर्स लगाएंगे, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले अगर मैं इस ट्राइंगल को पिक करूं तो क्लियरली, क्योंकि अब आपका क्या हो गया था, एफ सी ए ई हमारा यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बन गया था। तो पैरेललोग्राम बनने से ये साइड भी आपस में पैरेलल हो गई थी। तो अब आपने जैसी ये पैरेलल हो गई, है ना, तो यहाँ पे ये है मिड पॉइंट, ये था एक मिड पॉइंट आपका, और ये आपका क्या हो गया, आपका यहाँ लगा कन्वर्स। तो कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम से आपका क्यू बन गया मिड पॉइंट। तो जैसे ही ये मिड पॉइंट बन गया तो आपने पहले क्या बोला, जो आपका बी क्यू है वो यहाँ क्यू पी के इक्वल हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। आपको ट्राइसेक्ट दिखाना था इस क्वेश्चन में। फिर आपने दूसरा ट्राइंगल पिक किया बेटा, और इस बार आपने जो ट्राइंगल पिक किया वो किया ये वाला
डी सी क्यू को। तो जब डी सी क्यू में आपने देखा सेम वही स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एफ आपका मिड पॉइंट था और जो एफ पी है वो सी क्यू के पैरेलल हो गया। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन गया था, तो पूरी ऑपोजिट साइड पैरेलल हो गई थी ना आपकी ए एफ और सी, तो उसका सब पार्ट तो पैरेलल होना ही था। सो अगेन यहाँ जो पॉइंट पी है उसमें आपने फिर से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा के इसको भी मिड पॉइंट बोला था, क्योंकि एफ ऑलरेडी एक मिड पॉइंट था। तो फिर आपने क्या बोला था, आपका ये बी क्यू जो है वो यहाँ पे डी पी के इक्वल आ गया। अब देखो ना यार, बी क्यू डी पी के इक्वल, बी क्यू आपका क्यू पी के भी इक्वल। सो ये तीनों आपस में इक्वल जैसे ही हो गए, आपका जो डायगोनल बी डी है उसने ई सी को ट्राइसेक्ट कर दिया। तो अगेन आपने दो बार कन्वर्स लगाया है, लेकिन कन्वर्स लगाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि हमें इसको पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा। ठीक है। देन एट क्वेश्चन वाज वेरी वेरी इजी। आपका एक ट्राइंगल है जो कि एंगल सी पे 90 बना रहा है। ठीक है भाई, 90 बना रहा है तो दिख रहा है, और ये आपका मिड पॉइंट है, ये आपस में पैरेलल हैं। तो अगर ये आप 90 है तो आपको नहीं लगता कि मिड पॉइंट थ्योरम, तो आपका ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो गया, 90 90। तो जैसे ये 90 हो गया, हमें पता चल गया जो एम डी है वो यहाँ पे हमारा ए सी के परपेंडिकुलर होगा। तो सेकंड पार्ट खत्म। फर्स्ट पार्ट करने के लिए भाई ये मिड पॉइंट है, ये आपस में पैरेलल है, तो ये आपका क्या बना, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आपका मिड पॉइंट बन गया। तो ये आपका मिड पॉइंट बन गया कन्वर्स से। ये तो बहुत इजी है बॉस, देख लो, क्योंकि आपको यहाँ पे बी सी पैरेलल दिया है डी एम के, और एम यहाँ पे था एक मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट भी है पैरेलल भी है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से डी आपका ये पार्ट भी खत्म। फिर आपको सी एम एम ए बी दिखाना था, तो इस फिगर में मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ आपका, ताकि डाउट ना रहे। ओके, तो अब मैंने क्या किया, मैंने आपको, क्योंकि अब आपको सी एम चाहिए है ना, तो हमने इस सी एम को ज्वाइन करवाया। ठीक है, अब ये 90 है भाई, ये 90 है, ये कॉमन हो गया दोनों में। और डी क्योंकि मिड पॉइंट बनाया आपने कन्वर्स से, तो जो आपका ए डी था वो डी सी के इक्वल है। ठीक है। सो हमने एक्चुअली में करा कुछ नहीं, इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, एक ये और दूसरा ट्राइंगल जो आपका ये है, इसको मैंने किया तीसरे पार्ट में कॉन्ग्रुएंट, और वो कॉन्ग्रुएंट आपको मैंने दिखा दिया है कैसे। ये डी मिड पॉइंट था तो ए डी सी डी के इक्वल, डी एम कॉमन, और ये आपस में 90 90 हो गए। तो अगेन बाय एस ए एस से आपने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया। ठीक है, ए डी एम को, ट्राइंगल ए डी एम को कॉन्ग्रुएंट किया आपने सी डी एम के। ठीक है, और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी के कॉन्सेप्ट से आपने क्या बोला कि जो आपका ए एम है वो आपका सी एम के इक्वल हो गया, ये वाला पार्ट ए एम सी एम के इक्वल हो गया। और जो आपका ए एम है, अगर ये मिड पॉइंट है, ए एम में ए बी में एम आपका अगर मिड पॉइंट है, तो ए एम तो यहाँ ए बी का हाफ हो गया। और जैसे ही ए बी का हाफ आपने दिखाया, सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। होपफुली ये क्विक रिकैप आपको समझ में आया होगा हमने इसमें क्या किया होगा। थैंक यू।